नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी मैरिटल सीरीज का पहला वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मेरी एक सीरीज थी मनी माइंडसेट सीरीज, उसमें मैंने 10 वीडियोस करे थे पैसे के माइंडसेट के बारे में। इस वाले में मैं मैरिज और मैरिड लाइफ के ऊपर चर्चा करूंगा। तो मेरा पहला वीडियो है ये। इसका टॉपिक है व्हाई मैरिजेस आर गेटिंग डिलेड। इस पे चर्चा करेंगे एंड इस पे कुछ टेक अवेज और एडवांटेजेस एक पर्टिकुलर चीज फॉलो करने के मैं एंड में बताऊंगा। इस टॉपिक को मैं पहले सिलेबस हाफ कर दूंगा, लड़की और लड़की वालों की तरफ से चर्चा करूंगा। आपकी अगर बेटी है तो आप जरूर देखिएगा, मैरिजेबल एज की हो रही है या छोटी भी है तो जरूर देखना, और जो लड़के वाले हैं उन्हें भी बहुत जरूर देखना है, उनके लिए भी टेक अवेज हैं इसमें। तो हम आएंगे, पहले मैं 3 रीजंस बताऊंगा कि मैरिजेस डिले क्यों हो रही हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई मैरिटल काउंसलिंग बहुत मेरे पास ये केस भी आते हैं पेरेंट्स के कि ये लड़की शादी नहीं कर रही है, वो वाले केसेस भी मैं डील करता हूँ। अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो मेरे ट्रैक रिकॉर्ड में अबाउट 100+ लड़कियां जो रीजंस दे रही थी नहीं कर रही थी, तो सम ऑफ देम एटलीस्ट अबाउट 80% के करीब दे हैव एग्रीड। एंड मैं इसमें ये बताना चाहूँगा अबाउट 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जो शायद शादी के लिए नहीं बने होते। तो अब मैं नॉर्मल बेस रेट की ही चर्चा करूंगा जो सबके लिए अप्लाई है। तो 3 रीजन क्या हैं जो लड़कियां शादी डिले से करना चाह रही हैं या नहीं करना चाह रही एंड उनका माइंड नहीं बन पा रहा। उसका पहला रीजन इज पेरेंट्स की मैरिड लाइफ। अगर लड़की ने अपनी माँ को मोस्टली कंप्लेन करते ही और डिससेटिस्फाइड ही देखा है, रोते हुए ही देखा है, और स्पेशली ये कहते देखा है कि मेरे तो अरमान पूरे नहीं हो पाए, मैं नौकरी कर सकती थी कर नहीं पाई, बेटा तू नौकरी करना, इसके इस तरह की जो स्टेटमेंट्स मारी जाती हैं, उसमें जब लड़की नौकरी पकड़ लेती है तो उसका इंसेंटिव ज़्यादा रहता नहीं। उसने अपनी मदर को फादर पे हमेशा फाइनेंशियली डिपेंडेंट देखा है और उन दोनों का जो भी बॉन्ड था जो खुशी का नहीं था, उसको सिर्फ इस बात पे एग्जिस्ट करते देखा है कि मदर की फाइनेंशियल डिपेंडेंस थी फादर की, एंड दैट वाज द ओनली थिंग कीपिंग देम टुगेदर। तो व्हेन शी रियलाइजेस कि नाउ शी इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तो उसको बहुत ज्यादा मन नहीं करता शादी के बंधन में डालने का। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है एंडलेस फरमाइशी प्रोग्राम, अनएंडिंग फरमाइशी प्रोग्राम ऑफ लड़की एंड लड़की वाले। यहां पे देखो थोड़ा कटु लग सकता है, थोड़ा कड़वा लग सकता है, जो दिखता है नोट होता है रिसर्च में वही ला रहा हूं। आप लोग कितने एसोसिएटेड होते हैं इस चीज से आप लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना। डिस्क्लेमर छोटा सा है कि मेरी भी बेटी है, तो ऐसा नहीं है मैं दूसरी साइड से बॉलिंग कर रहा हूं और आपकी टीम में नहीं हूं, पर आपको ये चीज बताऊंगा। एंड ये लड़की स्पेसिफिक है, लड़की एंड लड़की वाले स्पेसिफिक। लड़के वाले तो जी वो एक वो गाना है ना कि चाय पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो, ऐसी मेरी घरवाली हो, सीने से लगाने वाली हो, तो वहां लड़कों की डिमांड कम है। 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख की तनख्वाह वाला बंदा एक अनएम्प्लॉयड लड़की से शादी करने को तैयार है, बस उसको थोड़ी पसंद आनी चाहिए। तो यहाँ लड़कों की एंड इसलिए उनकी लाइफ में ज्यादा कलेश भी नहीं इस बात का। जो लड़के नौकरी लग जाते हैं, ठीक ठाक काम है उनका परिवार का, उनको ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है उनके पेरेंट्स को क्या है इसकी शादी कब होगी क्या होगा। लड़की वाले आर अंडर स्ट्रेस। आधा रीजन उनका खुद की ही प्रॉब्लम है, वो कैसे मैं चर्चा करता हूँ। लड़की 30,000 कमाएगी ना तो 40,000 वाले से शादी नहीं करेगी, उसको चाहिए एक यहाँ वाला। तो अब मार्केट में लड़के वाले भी थोड़े शाने होते जा रहे हैं। तो अब उनको लड़कियों को क्या करना है, 22-23 पे उनको लगता है कि यार मेरा औकात यहाँ पे है तो मुझे ये वाला ही मिलेगा, तो मैं अपनी औकात यहाँ बढ़ा देती हूँ, मेरी यहाँ आ जाएगी तो मुझे यहाँ वाला लड़का मिलेगा। ऐसी बहुत लड़कियों की सोच है, लड़की वालों की भी सोच है, विच इज वेरी ओके। अभी तक कोई बुराई नहीं है भैया, सब आदमी लाइफ में अच्छा चाहते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। यहां से यहां आने में टाइम इतना ज्यादा लग जाता है, टाइम स्पेसिफिक है, वो मैं अपने टेक अवे में बताऊंगा कि ये टाइम आप रहो, इसका कट ऑफ रखना जरूरी है ना, एंडलेस नहीं हो सकता। क्योंकि बाय द टाइम जब आप यहां हिट कर रहे हो और आप 28 साल के हो गए, तो आप स्टेटस में तो यहां पहुंच गए, लेकिन आपका अब वो जो ब्यूटी क्वेश्चन बोलते हैं, सुंदरता क्वेश्चन है, उसमें फर्क पड़ जाता है जी।
एंड ये बातें थोड़ी ना मेरी बहुत फेमिनिस्ट वाले तो मेरे को कोड़े मारेंगे इस पे, मैं तैयार भी हूँ कोड़े खाने के लिए, ठीक है, एंड बहुत जज होने को तैयार हूँ, पर सोसाइटी को इन बातों को डिस्कस करना है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी बातों को सब लाइक करें, बट एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने ग्रुप्स पे चर्चा तो करें, फैमिली ग्रुप्स पे जो भी, कि भाई ये कुछ बातें बता रहा है, बकवास कर रहा है, ठीक कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ अलाइव करें ना इस सब्जेक्ट को। इंडिया नीड्स टू नो एंड डिस्कस सच थिंग्स ऑल्सो। ये लाइफ में मैं देख रहा हूं खुशी का एलिमेंट परिवारों से जाता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम अनलिमिटेड है। लड़का सुंदर भी हो, नौकरी वाला भी हो, उसका परिवार भी अच्छा हो, सास भी खुकार ना लगती हो, घर भी उनका इधर हो, मतलब कितना 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 करेंगे। जितनी ये लिस्ट है ना जी, ये इस लिस्ट को कम करना पड़ेगा तभी शादी होगी। इतनी बड़ी लिस्ट नहीं होती। और इसमें एक ना हो जाता है, मैंने बहुत देखा है कि हमने इस लेवल का लड़का रिजेक्ट कर दिया था 2 साल पहले, अब इस वाले से कैसे शादी करें, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको सबको मैंने इस पे एक ना मॉडर्न मैच मेकिंग वीडियो भी बना रखा है कि कैसे शादी होनी चाहिए, उसका लिंक इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, बीच में भी डाल दूंगा। वो वीडियो भी आप जरूर देखना, काफी मेरा पॉपुलर हुआ था वो वीडियो, बहुत दिन नहीं हुए हैं उसको डाले हुए, लेकिन वो वीडियो जिनने नहीं देखा ना, इस वीडियो को देखने के बाद या ड्यूरिंग दिस आप उसको जरूर देखना। उसमें बेहतरीन टेंजेबल तरीके से मैंने बताया कि शादी कैसे हो सकती है। मैच मेकिंग, कुंडली मिलन बोला था मैंने, कुंडली मिलान, मॉडर्न मैच मेकिंग, उस वीडियो को आप मेरे कहने पे आप जरूर देखिएगा। तो ये 2 रीजन है। तीसरा रीजन होता है, लड़कियां ना कभी खुंदक में इस तरह बात कर देती हैं। बहुत लड़कियों की माओ ने मेरे से जब चर्चा करी है तो ये डायलॉग बहुत आया है, क्या मैं बच्चे पैदा करने की मशीन हूं बस, ऐसा बोलती हैं लड़कियां। तो उनकी माताओं को, उनके पेरेंट्स को या समाज को एक चीज बतानी है, सब लड़कियों को जो इस तरह सोचती हैं कि यस, लड़कियां ही बच्चे पैदा करने की मशीन हैं, और मशीन हम सब हैं। और आपको बहुत खुश होना है लड़कियों को कि भगवान ने, इस कुदरत ने आपको ये नेमत बख्शी है कि आपको चूज किया गया है। यू आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स। आप क्या बोलते हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन हो, आदमी सिर्फ एटीएम मशीन बन के रह गए हैं। आदमी किसी लायक ही नहीं समझे गए। नेचर ने आदमियों को यह नहीं दिया, उनको तो बेचारों को एटीएम मशीन बना के दिया है। आप बच्चे पैदा करने की भी मशीन हो और आप एटीएम मशीन भी बन सकती हो। और व्हेन आई से मशीन, दैट डजंट मीन कि वो प्रोडक्शन फैक्ट्री एकदम खोल के 10 बच्चे पैदा करने के लिए कोई बोल रहा है। अपने जिनको 1-2 जो करने हैं उनके लिए एक ये बहुत बड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, बट यस, ये फैक्ट है कि लड़कियां ही बच्चे पैदा करेंगी, लड़के नहीं कर सकते। तो इसमें आपको कोई बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। समाज में सबसे बड़ी चीज ये हो रखी है कि लड़कियों से एसोसिएटेड सारी चीज डीमीनिंग है। बर्तन धोना डीमीनिंग, खाना बनाना डीमीनिंग, सारी गालियां औरतों के नाम पे, सारी गालियां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम पे अनफॉर्चुनेट है। तो वो सारी जो चीजें हैं ना, वो लड़कियों को बहुत डिटेस्ट करती हैं, क्योंकि लड़कियां भी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो भी समाज में पैदा होती हैं, तो उनको अंदर से बहुत चिढ़ है। मैं सब लड़की वालों को, बेटियों को, अपनी सारी लेडीज को, सबको जो माताएं हैं लड़कियों की, उनको बताना चाहता हूं कि लेडीज से एसोसिएटेड इन चीज़ों को डिमीनिंग ना समझें। बहुत मूवीज में दिखाते हैं कि मैंने तुझे खाना बनाने नहीं दिया। वो एयरफोर्स पे मूवी आई थी, उसमें बाप कहता है अपनी बेटी को, तू पायलट बन गई एंड मैंने तेरे को कभी किचन में नहीं जाने दिया। अरे किचन में जाके भी तो आप पायलट बन सकते हो। ये कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है कि दोनों काम नहीं आ सकते? मैं तो कह रहा हूं लड़कियों को नीचे मत आने दो। समाज में लड़कियां नीचे आ रही हैं, यही संसार चला रही थी, घर बसा रही थी। इन लड़कों को कोड़े मार के इनको ऊपर ले जाओ ताकि समाज सभ्य होके और अच्छे से रह सके। तो ये 3 बेसिक रीजंस थे जो एक सोच बन रखी है लड़कियों की कि भाई हमें ये शादी नहीं करनी। और इसी के अंदर एक छोटा सा वो कह देते हैं कि जी हमने अपनी क्या बोलते हैं अभी लाइफ जीनी है। आपने स्कूल टाइम पे लाइफ नहीं जी, आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे नहीं जी, तो अब आगे भी नहीं जीने वाले आप ज्यादा लाइफ ना। 25 साल 24 साल तक अगर आपको मजा नहीं आया तो आगे भी नहीं आने वाला मजा। ये आप मुझसे लिख के ले लो। और अगर आपको उसको टेस्ट करना है ना तो 6 महीने का पेरेंट्स से टाइम ले लो अपनी लाइफ जीने के लिए। 6 लाख रुपए ले लो, 1 लाख रुपए उड़ाने के लिए पर मंथ, और जो करना है करके देख लो। आपको पता चल जाएगा खालीपन और फैलेसी एंड उसका कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों के साथ ना कट जाती है एक पर्टिकुलर तक एज, घूम के फिर के मस्ती करके, उसके बाद लाइफ में खालीपन है। अब मैं टेक अवेज बताऊंगा
कि आपको शादी टाइम पे करनी क्यों चाहिए, उसके क्या फायदे रहते हैं। एंड लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, लड़कों का भी इसके अंदर है, ठीक है। पर लड़कों का मैंने आमूमन देखा है कि जी अनएम्प्लॉयड लड़का भी है ना, उसके माँ बाप शादी करने को तैयार है, कोई लड़की शादी करने को तैयार है, वो मना नहीं करता, वो कहता हाँ ठीक है, तुम कर रहे हो, तुम करने को तैयार हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये भी एक फैक्ट है। प्रॉब्लम यहाँ 90-95% लड़कियों की ही है, ठीक है। तो लड़कियों को बताएंगे पहला पहला फायदा क्या रहता है जी। बायोलॉजिकल क्लॉक टिक हो रही होती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक ना लड़कियों की बताई जाती है, क्योंकि बच्चे आपने पैदा करने, सुन के बड़ा वो लगेगा, लेकिन आदमी की नहीं है बायोलॉजिकल क्लॉक, लड़की की है। वो एक टिक कर रही है। तो वो जितना आप अगर 24-25 में जो शादी करता है वो 2 बच्चे समय पे कर सकता है। 35 साल में आप लोगों को सबको देखना है अपने जितने इन एंड अराउंड, कि जिन भी लड़कियों ने या इवन लड़कों ने जिनने भी शादी लेट करी, क्या उससे उनको लेट करने का कोई फायदा हुआ क्या। मतलब आप ये ऐसा काम तो नहीं है ना आज के दिन की, जैसे पुरानी हीरोइंस का होता था 70s-80s में, शादी कर ली करियर खत्म। ऐसा वाला तो समाज इतना वो तो नहीं रह गया। 2021 की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या है, अगर टाइम पे शादी हुई तो 2 बच्चे हो सकते, नहीं तो एक करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। जितना जल्दी बच्चे हो जाएंगे उतने पेरेंट्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी बूढ़े नहीं हुए हैं। अब लोग बोलेंगे क्या ये बस बच्चे ही सब कुछ, ये हाँ जी, लाइफ में पर्पस तो वहीं से आता है ना आपका, नहीं तो फिर करना क्या है यहाँ पे। नेचर ने तो आपको सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए पैदा किया है, और प्रोक्रिएशन शादी के एक लीगल सेंटिटी में हो सकता है। तो नेचर की डिमांड तो यही है, ये हमने बना रखे हैं प्रोग्राम फरमाइशी कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, मुझे आईएएस बनना है। बहुत लड़कियों को आईएएस बनना है ताकि वो आईएएस से शादी कर सके। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी नॉर्मल नीचे वाले से शादी कर लो और पढ़ाई करते रहो और आईएएस बन जाओ। आपको आईएएस भी बनना है, और आईएएस से क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लड़की आईएएस है और लड़का ग्रुप बी है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। या ग्रुप ए में नीचे वाली सर्विस का है या छोटा मोटा बिजनेस करता है। यहाँ तो आपको लड़की लड़का बराबर बोलने का मतलब, वैसे तो समाज बोलता है लड़की लड़का बराबर है, यहाँ क्यों नहीं बराबर हो सकते भी। यहाँ आपको लड़का आपसे अच्छा ही क्यों चाहिए, ये आप समाज को सोचना है। दूसरी चीज ये है जी, शादी जब 23-24 साल में लड़की करती है ना, तो एक एक्साइटमेंट होता है लाइफ में, एक उसका एक्साइटमेंट है, एक इनोसेंस है, एक ग्लिंट इन द आई है। जैसे जैसे ये ग्राफ ना ऐसे बढ़ता है, एक पीक आउट करता है और फिर गिरने लग जाता है। 28-29 साल में ना अब आपको हैंडसम लड़के नहीं मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, क्योंकि आप 2-3 साल बड़े से शादी करेंगे कोई। तो 28-29-30 को आप टच कर रहे हो, तो उसमें आपको ये रियलाइज करना है कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊंगा कि जो लड़के बहुत अच्छी नौकरी में हैं, अच्छे दिख रहे हैं, अच्छी परिवार की तरह है ना जी, वो रियल एस्टेट में बोलते हैं ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग, कॉर्नर प्लॉट सबसे बेस्ट माना जाता है। पार्क भी दिख रहा है, ईस्ट भी दिख रही है और कॉर्नर प्लॉट है, ये बेस्ट होता है। ये प्लॉट सबसे पहले खरीद लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब कोई बोलता है नहीं मेरे पास जब बजट होगा मैं, देखो तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये लड़के जो है ना पहले ले जा चुके हैं, और ये प्लॉट नहीं है कि इनको दोबारा रीसेल में खरीद लो। शादी होगी तो एक बार में होगी। आपको ये समझना है कि एक बार वो लड़के जब, क्योंकि जितना आपकी बेटी डिले कर रही है शादी, उतना जो श्रिंक होता जा रहा है लड़कों का अवेलेबल पूल। आप तो अपनी जान में कुछ ग्रेट बनना चाह रहे हैं, जो आप बहुत डिले हो चुके हैं, डिले होता जा रहा है, तो जो अवेलेबल पूल है वो श्रिंक होता जा रहा है। जो भी लड़के मार्केट में वो लैपअप होते जा रहे हैं। अब वो कौन लड़की वाले ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, पैसे के दम पे ले जा रहा है, सुंदरता के दम पे ले जा रहा है, भोलेपन पे ले जा रहा है, रिक्वेस्ट करके ले जा रहा है, उसमें हम नहीं घुसेंगे, ठीक है। वो ऊपर वो लड़के मार्केट से निकलते जा रहे हैं, आप यहाँ पे अपने आप को धीरे 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 स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, पर वो जो पूल अवेलेबल है ना जिससे आप शादी कर सकते थे, वो श्रिंक होता जा रहा है लड़कों का। तो बहुत चांसेस है कि आप मोटे गंजे से शादी करोगे। अब जितनी लेट आपकी शादी होगी, तो जो बच जाता है, तो देखो शादी में जाओ, बुफे में जाओ, वो शुरू में जो पकवान चले जाते हैं तो बच क्या जाता है, वो कौन सी वाली पूरी बच जाती है जब वो पूरियां होती हैं, तो किस तरह, तो आपको उससे जोड़ के देखना है। थोड़ा जागो ग्राहक जागो टाइप वाली फीलिंग लानी है इसके अंदर कि हाँ जल्दी करना है। एंड मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल से करूंगा। आपको ये देखना है कि एक एग्जाम होता है ना, उसमें 3 घंटे का टाइम है। आप एंडलेसली पेपर नहीं कर सकते कि 100 नंबर का पेपर था, मुझे सारे सवाल आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में मैं इतना खो गया कि मेरे 1 नंबर 2 नंबर वाले छूट गए, अब बस मैं पेपर दूंगा नहीं। पेपर 3 घंटे में टीचर छीन लेगा। तो यहाँ पेरेंट्स को पेपर छीन लेना है अपनी बेटी का। उसको बोलना है बेटी सुन, 24-25 साल का तेरा कट ऑफ है, कोई
पति जो आने वाला है ना, बंदर नहीं है जो तुम्हारी किताबें फाड़ देगा कि तुम्हारे आगे कुछ अरमान है बनने के ना। आपको ये रियलाइज करना है, कोई पति बंदर नहीं है। आपके कोई अरमान है, आपको एग्जाम्स देने, लाइफ में कुछ बनना है, करना है, शादी इज नॉट ए इम्पेडिमेंट इन दैट। ठीक है, आपको लाइफ में तरक्की करनी है। आपके पिताजी 50 आदमी को जानते हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपका ससुर और ससुराल पक्ष भी 50 को जानता है। तो अब आप 100 लोगों को जानते हो, आपका भला होने के चांसेस ज्यादा है, नेटवर्क आपका ज्यादा है। हो सकता है ससुर जी का ही कोई बिजनेस सेट हो रखा और आप वहां एकदम जाके सेट हो जाओ। तो ये वीडियो कैसा लगा, क्या अलग पर्सपेक्टिव मिला, और अगर किसी को थोड़ा बुरा लग गया हो कुछ, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। एम बुरा लगाने का नहीं है, एम यहाँ के ढक्कन खोलने का है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।